नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे महाराजा सुहेलदेव के बारे में, क्योंकि जो महाराजा सुहेलदेव थे आज 10 जून है। आज 10 जून को ये सैयद सालार जो मसूद गाजी थे उसको इनके द्वारा मार दिया जाता है। यानी ये कबीलाई जो समाज होता है और पासी राजा वहाँ के जो श्रावस्ती के जो पासी राजा थे, बहराइच के आसपास के जो राजा थे, कबीलाई समाज के जो पासी राजा थे, इन लोगों द्वारा इनका सहयोग लेते हैं। महाराजा सुहेलदेव लड़ाई लड़ते हैं। वो जो सैयद सालार मसूद गाजी था इसको मार दिया जाता है, क्योंकि जो मोहम्मद गजनी था गजनी का सेनापति था। जो गजनी का सेनापति था। बाकी ये मीराते इनकी जो फारसी कविता लिखी फारसी रचना है, फारसी रचना में जो महाराजा सुहेलदेव इनकी चर्चा मिलती है। बाद में इनके द्वारा 17वीं शताब्दी में भी इनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। और 20वीं शताब्दी में मोहम्मद जो ये थे गजनी थे, इनका रिश्तेदार लगता था। जो गजनी था मोहम्मद गजनी का ही रिश्तेदार था सैयद सालार मसूद। तो इसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। महाराजा सुहेलदेव को 20वीं सदी में हिंदू राजा घोषित कर दिया जाता है। और जो महाराजा सुहेलदेव थे, महाराजा सुहेलदेव के ऊपर दो पक्ष चलता है। कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि महाराजा सुहेलदेव जो राजभर समाज के थे, तो राजभर समाज के लोग कहते हैं कि ये राजभर थे। लेकिन जो राजपूत समाज के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, महाराजा सुहेलदेव राजपूत समाज से थे। तो ये थोड़ा सा चलता रहता है। बाकी जो सैयद सालार गाजी था, मसूद जो गाजी थे, इनका जो मकबरा बनाया गया था बहराइच में, और बहराइच में जो इसका मकबरा बनाया गया था, इस पे बार बार विवाद चलता है। क्योंकि हिंदू संगठन के जो लोग हैं अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद उसके मकबरा पे चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद वहाँ पे हिंदू झंडा लगाया जाता है, धार्मिक नारा भी लगाया गया था। और उनका ये कहना था, जो हिंदू राजा थे, मतलब हिंदू संगठन के जो लोग थे, उनका कहना यह था कि जब इनका बहुत बड़ा समाज पे योगदान नहीं है, ये हमारे देश में आए थे, हमारे देश के लोगों को ही मार रहे थे और हमारे देश को तोड़ रहे थे, तो ये हमारे धरती पे क्या करेंगे। तो उनकी अपनी मान्यता है। और फिर जो महाराजा सुहेलदेव हैं, आज इनका विजय दिवस मनाया जाता है। और बाकी जो 20वीं सदी में जो मोहम्मद